बार आकाश नामक आदमी एक पर्वत के ऊपर कुछ रत्नों को खोज रहा था। एक लंबे असफल खोज के बाद वह थक गया और खुद को एक बड़े से चट्टान के पीछे जमीन पर फेंक दिया। थोड़ी देर सो जाऊं, फिर ढूंढूंगा, वो रत्न यहीं कहीं होंगे। आकाश गहरी नींद में चला गया, पर अचानक कुछ आवाजों ने उसको जगाया। पत्थर के पीछे झांक के देखा तो 3 आदमी थे। वाह, देख जरा, मुझे रत्न मिले, जबरदस्त। देखो कैसी चमक है इनमें। हाँ, मुझे भी मिला। चलो ढूंढते रहें। हे ईश्वर, उनको सच में रत्न मिल गए। मुझे पता था, अब कुछ भी करके वो रत्न लेने हैं मुझे। आकाश ने तुरंत नकली रत्न बनाने की योजना बनाई। जल्दी से कुछ पत्थरों पर रंग लगाया और सोचा कि जब ये 3 आदमी सोएंगे तब वह उन असली रत्नों के साथ अदल बदल कर देगा। चोरी छुपे आकाश उन तीनों का पीछा कर रहा था। और इंतजार में था कि ये कब रुकेंगे विश्राम के लिए, पर ये कहीं रुके ही नहीं। यहाँ बहुत चोर होंगे, रत्नों का क्या करें? ये रत्न सबसे सुरक्षित हमारे पेट में ही रहेंगे। अरे नहीं, ये रत्नों को निगल लेंगे। बिल्कुल सही नहीं। इतनी देर तक बर्दाश्त करने के लिए मुझे कुछ रत्न तो मिलने चाहिए। उसकी पहली योजना काम नहीं करेगी, ये सोचकर आकाश उन आदमियों के पास गया दोस्ती करने, ताकि वह कुछ भी करके उन रत्नों पर हाथ मार ले। प्रणाम भाइयों, अच्छा हुआ मुझे कोई तो मिल गया। मैं अकेला हूँ और इस सुनसान रास्ते में कुछ साथियों को ढूंढ रहा था। भाई साहब, आप हमारे साथ चल सकते हो। जी हाँ, जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। शुक्र है, इनको शक तो नहीं हुआ। बस अब सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। परंतु वो सही समय कभी आया ही नहीं। कुछ देर बाद चारों किसी गांव से गुजर रहे थे। एक तोता, जो चोरों के मुखिया का पालतू था, अचानक जोर से गाने लगा। इनके पास रत्न है, इनके पास रत्न है। तूने रत्न कहा मेरे तोते? जल्दी उन आदमियों को पकड़ के इधर ले आओ। 3 आदमियों और आकाश को चोरों ने बंदी बनाया और चोरों के मुखिया के पास ले आए। रत्न कहाँ है? जल्दी निकालो सबके सब। क्या रत्न? जांच करो इन सब की। चोरों ने आदमियों को ऊपर से नीचे तक जांचा। आपको गलतफहमी हुई है, हमारे पास कोई रत्न नहीं है। हमें भी कुछ नहीं मिला ठाकुर। क्या? नामुमकिन! क्या तुम बोल रहे हो कि मेरा तोता गलत है? ये कभी गलत हो ही नहीं सकता।
इन लोगों ने रत्नों को निगला होगा। इनके पेट काट कर रत्नों को निकाल दो। तीनों आदमी घबरा गए और एक दूसरे को देख रहे थे जब आकाश बोल उठा, ठाकुर, हमें मत मारना, माफ कर दे, रत्न मेरे पास है। मैंने पहले झूठ बोला था। ये लो, आप ही ले लो। हाँ? तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम सबको अब तक खत्म कर देता मैं। चलो, अब सब निकलो यहाँ से। कुछ दूर तक भागने के बाद तीनों आदमियों ने आकाश से पूछा, आकाश भाई, आपको रत्न कहाँ से मिले? रत्न तो हमारे पेट में है। जो चोर को मैंने दिया वो नकली है मेरे दोस्तों। दरअसल जब मैंने तुम लोगों को देखा तो मैंने सोचा कि इन नकली रत्नों को लेके तुम्हारे असली रत्न से अदल बदल कर दूं। पर मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। मुझे माफ कर दो आप सब, पर हम सब की जान के आगे और कुछ नहीं। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, और सबसे बड़ी बात तो तुमने हम सब की जान बचाई। धन्यवाद आकाश भाई। हाँ, तुमने अच्छा काम किया। अब हमारी मदद के लिए तुम भी कुछ रत्न हमसे ले लो, हम सब आपस में बांट लेंगे। तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों ने मुझ पे मेहरबानी दिखाई है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि समझदार आदमी कठिन परिस्थितियों में भी समाधान निकाल लेता है। एक समय की बात है। एक सुंदर से गांव में रहता था एक पुजारी जिसका था एक चेला। एक दिन दोनों वन के भीतर कहीं जा रहे थे। तो अचानक से कुछ चोरों ने उनको घेर लिया। पुजारी ने उनको बोला कि उनके पास कोई पैसे नहीं है, फिर भी चोरों ने नहीं मारा। चोर ने पुजारी को पेड़ से बांध दिया और उनके चेले को घर वापस जाकर पैसे लाने के लिए कहा। चेला धीरे से पुजारी जी के पास गया। गुरुजी, घबराइए मत, जल्दी में आप वैदर्भा मंत्र ना पढ़े। मैं घर जाकर पैसे लेकर जल्द से जल्द वापस आऊंगा। वैदर्भा मंत्र के बारे में केवल चंद लोगों को पता था। जब सितारे एक विशेष स्थिति में होते हैं, तब अगर कोई ये मंत्र पढ़ेगा तो बोलते हैं कि आसमान से बहुमूल्य रत्न गिरेंगे। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी और पुजारी जी वहां से मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा। सितारे उस स्थिति में संरेखित होने जा रहे थे। पुजारी ने सोचा कि उनके पास इस समस्या से निकलने का सारा ज्ञान है। चेले ने जो बोला था उसको नजरअंदाज करके पुजारी जी ने एक चोर को अपने पास बुलाया। तुम लोगों को धन चाहिए ना? मुझे वैदर्भा मंत्र का ज्ञान है। अगर मैं वो मंत्र पढ़ूंगा तो आसमान से सुंदर रत्न गिरेंगे। तुम लोग सारे रत्न ले लो और मुझे जाने दो। सारे चोर ये सुनकर आश्चर्य रह गए। तुरंत चोरों ने पुजारी जी को मंत्र पढ़ने का आदेश दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ये मंत्र नहीं पढ़ सकता। मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। पहले मुझे स्नान लेना पड़ेगा। स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही मैं ये अनुष्ठान कर सकता हूँ। चोरों ने पुजारी जी की बात मानी और उन्हें तैयारी करने के लिए जाने दिया। पुजारी जी तुरंत पास वाले नदी के पास गए और स्नान लिया।
साफ वस्त्र पहना और मंत्र बोलना आरंभ किया। सारे चोर सोच में पड़ गए। क्या ये सब सच है? सही में आसमान से रत्न गिरेंगे क्या? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जैसे ही जाप समाप्त हुआ, कई सुंदर रत्न आकाश से गिर पड़े। सारे चोर खुश हो गए। और रत्नों को आपस में बांट लिया। इसी दौरान एक और चोरों का गिरोह सब कुछ देख रहे थे। वे सब इन चोरों के पास गए और उनसे रत्नों की मांग की और धमकी भी दी। पहले चोरों के समूह से एक चोर आगे आया और बोला, तुम लोगों को भी रत्न चाहिए ना? ये पुजारी को एक जादुई मंत्र पता है। अब इन चोरों ने पुजारी को पकड़ा और फिर से मंत्र पढ़ने को बोला, परंतु पुजारी जी ने उनको ये समझाने की कोशिश की कि ये सितारे केवल साल में एक ही बार उस स्थिति में आते हैं और यह अनुष्ठान तुरंत दोहराया नहीं जा सकता था। पुजारी जी ने सोचा, मुझे अपने चेले की बात सुननी चाहिए थी। मैं इस संकट में पड़ता ही नहीं। अब देर हो चुकी थी। चोरों ने पुजारी जी के इनकार करने पर उनको खूब मारा पीटा और जमीन पर फेंक दिया। इसी दौरान पुजारी का चेला पैसे लेकर वापस आया। पुजारी जी की ये हालत देखकर वह दुखी हो गया। मेरे गुरुजी, आपने मेरी बात नहीं मानी और मंत्र को पढ़ लिया। मेरी बात मानते तो आप इस समय सुरक्षित होते।